नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी प्यारे मित्रों का वेलकम, अभिनंदन है। टीटी परिवार, शिक्षकों के परिवार, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की, बात करेंगे ईवीएस की, बात कर रहे हैं टॉप 100 एमसीक्यूज बात करेंगे। जी हाँ, महत्वपूर्ण 100 प्रश्न आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर रहने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई थिंक ये आपके एनसीईआरटी पैटर्न में सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन तैयार किया गया है। साथ ही साथ आपको पता है यहाँ से अधिकतम मार्क्स आपके अटेंड हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। तो 1992 की बात कर रहे हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1992। अगला है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन आपके रियो डी जेनेरो शहर में आयोजित किया गया था। तीसरा प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू की गई थी? तो क्योटो जो प्रोटोकॉल है, ये संधि आपके किस वर्ष से लागू की गई थी? नोट करें, ये आपके क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख पा रहा है। तो हम बात करें 2005 की। जो क्योटो प्रोटोकॉल संधि हुई थी, किस वर्ष लागू की गई? तो 2005 को लागू की गई थी। आई थिंक सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक एक बार अवश्य कर लें। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डेज मनाया जाता है, इसमें जो है किस सम्मेलन में घोषित किया गया था इसको? तो यह स्टॉकहोम में 1972 में यह घोषित किया गया था। अगला है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांखला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो नोट कर लेंगे, डॉक्टर, हम बात कर रहे हैं एमएस स्वामीनाथन की बात कर रहे हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के क्या है? डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा की बात कर रहे हैं। सभी प्यारे मित्र कमेंट करें, फीडबैक करें। जितने मेरे प्यारे भाई बहन हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लेटेस्ट क्लासेस, लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलती रहेगी। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को, ध्यान दीजिएगा, 31 मई को तंबाकू मुक्त दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। बात करेंगे अगले प्रश्न की कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया, कब लागू किया? 1986 में लागू किया। एक्स किरणें की खोज किसने की? तो आपके विलियम रोन्टजन ने कब किया था? 1895 में किया था। भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। नाभिकीय विकिरण अवताप से बचने के लिए क्या खाए जाते हैं? तो पोटेशियम आयोडाइड खाया जाता है। अगला है, सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है। सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है, विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा? ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, क्योंकि हीट ज़्यादा होगी, गर्म ज़्यादा होगा तो ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। टीवी पर जो सारे प्रोग्राम आते हैं, इन किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो टीवी पर सारे में आपके रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कोहरे के आर पार देखने में सहायक कौन सा होता है? तो अवरक्त विकिरण जो होता है वह कोहरे के आर पार देखने में सहायक होता है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हम बात कर रहे हैं देहरादून की बात कर रहे हैं।
भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र, जी हाँ, ये आपको ध्यान देना है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र हम बात कर रहे हैं, अहमदाबाद की बात कर रहे हैं। पर्यावरण का रक्षा कवच कौन कहलाता है? सभी लोग जानते हैं, ओजोन की बात कर रहे हैं हम। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। नोट कर लेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो एक ही नाम आता है, भारत का दिल जो कहा जाता है, हम बात करें एमपी, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम यही है कि ग्लेशियर क्या होंगे? पिघलने लगेंगे। क्वेश्चन रिपीट हुआ है। समान बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है, कितनी होती है? समान बातचीत हम करते हैं उसमें ध्वनि तीव्रता जो होती है 60 डीबी के आसपास। डीबी क्या है? एक यूनिट है, इकाई है, डेसिबल की बात करेंगे। ध्वनि की मापने की यूनिट क्या है? डेसिबल है, जिसे हम डीबी से डोनेट करते हैं, लिखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने, सिग्नल देने में, छुपी वस्तुओं का पता लगाने में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती हैं। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो विलुप्त के जो संकट से ग्रस्त जीव होते हैं उनको रेड डाटा बुक पर नोट किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन पीस क्या है? तो जो पर्यावरण योजना होती है इसको ग्रीन पीस कहा जाता है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो हमने पिछला ही बात किया, अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, कैपिटल ऑफ गुजरात की बात कर रहे हैं। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो विश्व वन्यजीव कोष में द्वारा प्रतीक में पांडा पशु को लिया गया है। वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? तो के एम मुंशी की बात करते हैं। किसने प्रारंभ किया? के एम मुंशी ने प्रारंभ किया था, वन महोत्सव की बात कर रहे हैं। ताजमहल के पीले पड़ना तथा उसके क्षरण होने का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा की बात कर रहे हैं। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स यूएसए में कहाँ स्थापित है? हम यूएसए की बात कर रहे हैं। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स कहाँ पर है? तो आपके विस्कॉसिन की बात कर रहे हैं। फोटोकॉपी मशीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है? तो हम बात करें ओजोन। जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसमें ओजोन गैस उत्पादित होती है। वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो हम बात कर रहे हैं नाइट्रोजन गैस की बात कर रहे हैं। भूतल पर सीएफसी का प्रयोग कहाँ होता है? स्प्रे केन, डिस्पेंसन, वातानुकूल, रेफ्रिजरेटर हो गया, हेयर स्प्रे हो गया, सेविंग स्कीम हो गया, विभिन्न सौंदर्य प्रसाधनों में सीएफसी का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूएनईपी दिया गया है, ठीक है। यूएनईपी का मुख्यालय केन्या नैरोबी में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम केन्या नैरोबी, ये आपको ध्यान देना है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? सभी लोग जानते हैं, एमपी की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है किस तिथि को मनाई जाती है? तो हम बात करें 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो हम नागपुर महाराष्ट्र की बात करेंगे। अगर प्रश्न आ गया कि राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है, दिया गया है लखनऊ, नागपुर, चेन्नई, कानपुर, तो आपका जवाब होना चाहिए नागपुर, जो कि महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वनों की सुरक्षा था। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ये मुख्य उद्देश्य वनों की सुरक्षा ही था। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड हम CO2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, SO2 की बात करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हम CO की बात कर रहे हैं। इन तीनों जो है के द्वारा हमारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो वायु प्रदूषण होता है। अगला है पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पेन जो होता है, पेन का पूरा नाम क्या है? पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट होता है, जो एक वायु प्रदूषक कहलाता है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पर है? तो जब भी इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी पूछा जाए तो हम देहरादून आपको करना है। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर
आपका कौन सा है, तो हम मैक्सिको सिटी की बात कर रहे हैं। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है, तो जल प्रदूषण को अगर मापना हो तो उसके लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का माप किया जाता है। आपको ध्यान देना, बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे क्या होता है, जल प्रदूषण के मापने का एक यूनिट है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय आपके देहरादून पर है। और वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा जो है किन किरणों से करती है, तो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनसे हमारी ओजोन परत रक्षा करती है। जलवायु परिवर्तन किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है, तो ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहे हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो भोपाल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कैपिटल ऑफ एमपी मध्य प्रदेश की बात करते हैं। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल की बात कर रहे हैं। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ पर स्थित है, तो आपके वायुमंडल की बात कर रहे हैं। मानव द्वारा जो निर्मित एक उपग्रह है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है, तो सुंदरलाल बगुणा को भारत में वृक्षों का आदमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता या घटता है, तो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ये आपको ध्यान देना है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन सीएफसी की बात कर रहे हैं। क्लोरोफ्लोरो कार्बन किन गैसों का संक्षिप्त रूप है, तो क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन एवं कार्बन। फ्लोरीन दिया गया है, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में 1980 में की गई थी। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो कर्नाटक की बात कर रहे हैं, बेंगलोर। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की बात कर रहे हैं, बेंगलोर, कर्नाटक। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के द्वारा आकाश जो है नीला दिखाई देता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, हम बीओडी परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है, तो जल प्रदूषण के मापने के लिए बीओडी परीक्षा की जाती है, परीक्षण किया जाता है। पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए क्या मुक्त करते हैं, तो सांस लेने के लिए जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, O2 मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है, हम बात कर विश्व वानिकी दिवस की बात कर रहे हैं, 21 मार्च की बात कर रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल में, तो ध्वनि प्रदूषण कब माना, देखिए जो 65 dB है तो वह ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में आ जाता है। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है सीएनजी का फुल फॉर्म। सबसे प्राचीन काल में उगाए जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है, सबसे प्राचीन काल अगर पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान देना है, खजूर की बात करेंगे। खजूर एक ऐसा वृक्ष का फल है जो प्राचीन काल में उगाया जाता था। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है, तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर 33%, 33% पर जो है भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। पृथ्वी का दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। आपका जो दिया गया सफोकेशन क्या है, ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव ही सफोकेशन कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण प्रदूषण संबंधित आपका कौन है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये तीनों जो है पर्यावरण से संबंधित कहलाएंगे। ध्वनि, जल और वायु की बात कर रहे हैं। वृक्षों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो आपके वृक्षों का अध्ययन जो है डेंड्रोलॉजी की बात कर रहे हैं। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर जो आपका फ्यूजन होता है वह सौर ऊर्जा का स्रोत कहलाता है। झूम और सीढ़ी नुमा किसका प्रकार है, ये खेती का एक प्रकार है आपका। और विटामिन सी पाया जाता है, आंवला, संतरा, नींबू, मिर्ची, इनमें विटामिन सी पाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 174 देशों में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो जोहान्सबर्ग, हम दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो आपके टांसले ने किया था। तालाब का उदाहरण क्या है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी एक तालाब का उदाहरण कहलाएगा। कवक की बात करेंगे, फंगी की बात करें हैं तो फंग जो होता है खाद्य श्रृंखला में किस श्रेणी में रखा गया, तो यह अपघटक में रखा गया है। जो कवक को जो है खाद्य श्रृंखला के अपघटक में रखा गया है।
नेत्रहीनों को पढ़ाने के लिए किस विधि का उपयोग संपूर्ण विश्व में किया गया? तो ब्रेल लिपि की बात करेंगे। इसके किसने किया? लुई ब्रेल ने किया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बना गया? तो 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बना गया। और वन संरक्षण अधिनियम 1980। ध्यान देना है, दोनों में चेंज है। वन्य जीव सुरक्षा, जो वनों में रहने वाले जीव हैं उनके सुरक्षा के लिए अधिनियम आपका 1972 बनाया गया। और वन यानी पेड़ पौधे जो होते हैं, वन संरक्षण अधिनियम 1980 की बात कर रहे हैं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में बनाया गया। और जल संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया गया? तो 1974 में जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बनाया गया। और पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो नोट करेंगे, हर एक कंसेप्ट, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करें अनुच्छेद 51 42वें संशोधन संविधान के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? तो भोपाल की बात कर रहे हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून की बात कर रहे हैं। वर्षा वन अनुसंधान कहाँ है? तो आपका जोरहट की बात कर रहे हैं। अनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? तो कोयम्बटूर की बात कर रहे हैं। उत्पादकता केंद्र कहाँ पर है? तो उत्पादकता केंद्र रांची की बात कर रहे हैं। भारत का प्रथम वन नीति निर्माण कब हुआ? 1894 की बात कर रहे हैं। गिद्ध संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ की गई? तो 2006 में गिद्ध संरक्षण परियोजना प्रारंभ की गई। गोंड संरक्षण परियोजना 1987 में शुरू हुई। और आपका कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में हुआ। बाघ संरक्षण परियोजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1973 में बाघ संरक्षण परियोजना प्रारंभ हुआ। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टिस को क्या है? यूकेलिप्टिस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। चालबाज किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो विश्वतीय वर्षा वन में पाए जाते हैं, ये चालबाज वन कहलाते हैं। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पर है? तो हम जोधपुर राजस्थान की बात करेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो ये टॉप 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे? एनसीईआरटी के पैटर्न पर जो समस्त आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है प्रिपरेशन में, ठीक है, और इनको कलेक्ट किया गया है एक साथ। और इनका नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त करें, टेलीग्राम में लिंक दे दी गया है, सर्च करें टेलीग्राम में जायसवाल कोचिंग सेंटर। साथ ही साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, ट्विटर पर भी अब आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर नोट्स मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई मैं पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।